नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम शंकर भगवान की अत्रीश्वर महादेव जी की अवतार की हम कथा सुनेंगे। 100 वर्षों तक अनावृष्टि के कारण निवास के सर्वथा अनुपयुक्त हो जाने से ऋषियों द्वारा प्रत्यक्त अत्यंत उष्ण एवं शुष्क कामद वन में अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ कठोर तप किया। शिव जी का जाप करते करते ऋषि अचेत हो गए। उस समय उन दोनों के दर्शन के लिए देवता, ऋषि, गंगा आदि नदियां वहां आई और सब लोग तो दर्शन करके चले गए, परंतु शिव जी और गंगा जी अनसुईया का उपकार करने के लिए वहां रुक गए। 54 वर्ष तक समाधि स्तर रहने के पश्चात जागने पर अत्रि जी ने अनसुईया से जल मांगा तो वह देवी कमंडल लेकर जल की खोज में भटकने लगी। गंगा जी भी उनके पीछे पीछे चल दी। उनकी प्रति भक्ति, सनेष्टि और सेवा वृत्ति को देखकर उस पर प्रसन्न होकर बोली, मैं गंगा हूँ, जो चाहो मुझसे वर मांग लो। अनसुईया ने प्रणाम करके जल प्रदान करने की मांग की। गंगा जी के इस कथन पर अनसुईया द्वारा गड्ढा खोदने पर गंगा जी उसमें प्रवेश कर गई और अनसुईया आश्चर्यचकित होकर जल लेने लगी। उसने गंगा जी से अपने पति के अत्रि जी अपने तक उस गड्ढे में रहने का अनुरोध किया। अनसुईया द्वारा लाए मधुर जल का आचमन करके ऋषि ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा कि वर्षा के अभाव में उसे जल की प्राप्ति कहाँ से हुई। अनसुईया ने कहा कि भगवान शंकर जी की अनुकंपा और उनके सुकृत्यों के प्रदान से गंगा जी यहाँ आ गई हैं और यह जल गंगा जल है। अत्रि ने इस विस्मय को अपने नेत्रों से देखना चाहा तो अनसुईया ने उसे गड्ढे के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। अत्रि अपने तप को सफल मानते हुए बार बार उस जल का आचमन और स्तुति करने लगे। अत्रि ने कर्मबद्ध होकर गंगा से सदा के लिए उस स्थान पर निवास करने की प्रार्थना की। गंगा ने कहा कि यदि अनसुईया शिव पूजन अपने पति की 1 वर्ष की सेवा का पुण्य मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकती हूँ। अनसुईया ने लोकहित के लिए त्याग कर दिया। यह देख महादेव जी पार्थिव लिंग के रूप में प्रकट हुए और ऋषि दंपति ने पंचमुख शंकर का मुख देखकर उनकी स्तुति की और उन्हें भी सदा के लिए वहीं टिकने की प्रार्थना की। अनसुईया द्वारा खोदा गया गड्ढा मंदाकिनी कहलाया और शिव जी का स्वतः प्रकट ज्योतिर्लिंग अतीश्वर कहलाया। वहां गंगा के तट पर होने से दुर्भिक्ष मिट गया और ऋषिगण पुनः उस वन में तपस्या करने लगे। तो इस तरह से शंकर भगवान का अतीश्वर का नाम पड़ा और यह नाम मशहूर हुआ।